हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर जेटपैक कंपोज में कैनवास को यूज़ करके हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग कुछ प्री डिफाइंड शेप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ और प्री डिफाइंड शेप को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एंड कुछ कस्टमर शेप को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया है एंड कैनवास को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड एक और प्रीव्यू फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारे जो चेंजेस है हम लोग प्रीव्यू स्क्रीन में बहुत इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक आर्क। तो उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे ड्रॉ आर्क फंक्शन को। तो यहाँ पे भी कलर एंड ब्रश जो भी आपके हिसाब से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पे आर्क क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा कलर। तो कलर को अभी के लिए रेड प्रोवाइड कर देते हैं एंड यहाँ पे स्टार्ट एंगल एंड स्वीप एंगल को भी डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट एंगल को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे दे देंगे 0f एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा स्वीप एंगल। इसको अभी के लिए दे देते हैं 270f एंड इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आता है यूज सेंटर करके। तो हम लोग देखेंगे ये यूज सेंटर प्रॉपर्टी क्या है उसको भी देखेंगे एंड इतना करने के बाद हमारा जो आर्क है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। बट इसका जो साइज है उसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो साइज को अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं कस्टम साइज। सपोज 200f ले लेते हैं हाइट एंड विथ एंड इसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आता है टॉप लेफ्ट करके जिसके हिसाब से हम लोग ये जो आर्क का पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑफसेट। तो ऑफसेट के अंदर हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को जो हमारा आर्क है उसका पोजीशन कैलकुलेट करना है। तो अभी के लिए मैं इसको दे देता हूँ 0f। इसको भी दे देता हूँ 0f। अभी इसको एक बार प्रीव्यू स्क्रीन में चेक करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा जो आर्क है क्रिएट हो चुका है एंड क्योंकि हम लोगों ने जो ये स्टार्ट एंगल 0 दिया था ये 0 से स्टार्ट हुआ है एंड 270 डिग्री तक ये जो आर्क है ये क्रिएट हुआ है। अगर हम लोग इसको चेंज करके सपोज 230 दे दे तो हमारा आर्क का शेप है चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली 120 डिग्री यहाँ पे मिसिंग है। सॉरी 130 डिग्री यहाँ पे मिसिंग है। तो इसी टाइप से अगर हम लोग इसको 180 डिग्री कर दे तो ये हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप से अगर हम लोग इसको चेंज करके 360 भी कर दे तो हमारा जो आर्क है ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि सर्कल का जो एंगल है बेसिकली ये 360 होता है। तो इसी टाइप से हम लोग ये जो आर्क है इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो यूज सेंटर जो प्रॉपर्टी है इसको अगर हम लोग फॉल्स कर दें एंड इसका जो वैल्यू है इसको अगर चेंज कर दे थोड़ा तब देख सकते हैं ये सेंटर में मर्ज नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो ओपन एंडेड एजेस है इसको इसको बेसिकली मर्ज कर दिया ओपन एंडेड एजेस को। तो इसी टाइप से अब यूज सेंटर का भी यूज कर सकते हैं एंड सपोज यहाँ पे मैं एक स्टाइल का यूज करता हूँ एंड स्टाइल में एक स्ट्रोक दे देते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रोक के अंदर आ जाएगा हमारा एक यहाँ पे दे देते हैं 8f एंड इसको और थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज कर देते हैं 16f। तो इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं ये एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार टाइप का हो गया है। तो इसी टाइप से आप लोग इस आर्क के अंदर एनिमेशन क्रिएट करके भी इसको एक प्रोग्रेस बार के टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रॉ आर्क एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक ट्रायंगल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए ड्रॉ रेक्ट करके प्रॉपर्टी आता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए ड्रॉ ट्रायंगल करके कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ड्रॉ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे एक पाथ वेरिएबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पाथ नाम का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाथ एंड यहाँ पे करेंगे डॉट अप्लाई। इसके अंदर हमारा जो ट्रायंगल का पाथ है हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मूव टू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मूव टू फंक्शन क्या करता है बेसिकली ये जो हमारा कर्सर है कर्सर को एक पोजीशन पे ले आता है कि किस पोजीशन पे हमारा जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग अभी के लिए 0f दे देते हैं एक्स एंड वाई में। अभी हमारा जो कस्टमाइज पाथ को क्रिएट करने के लिए हमें लाइन टू फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम लोग एक ट्रायंगल का क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे लाइन टू को एंड यहाँ पे भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 यहाँ पे जाएंगे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट्स पे एंड फिर से जाएंगे वाई कोऑर्डिनेट्स पे। मतलब हमारा जो ट्रायंगल है ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज 200f बोथ एक्स एंड वाई में दे देते हैं
एंड उसके बाद फिर से इसको कॉपी करके एक और लाइन टू यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x में दे देते हैं 0 एंड y में दे देते हैं 200f। अभी इस पाथ को क्रिएट करने के लिए हमें ड्रॉ पाथ नाम का फंक्शन का जो है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हमारे पाथ को जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर देते हैं, कलर डॉट रेड ही दे देते हैं अभी के लिए। आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल है क्रिएट हो चुका है, बट ये जो ट्रायंगल है ये प्रॉपर नहीं है। कि ये प्रॉपर क्यों नहीं है वो भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल का भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं हमारा स्ट्रोक, अभी के लिए देते हैं सपोज 8f। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसका 2 ही साइड क्रिएट हुआ है एंड ये जो थर्ड साइड है ये क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि ये पाथ्स फिल था पहले। तो ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा था, बट अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक ऐड कर दिए तो ये थर्ड लाइन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो इस थर्ड लाइन को भी यहाँ पे लाने के लिए हमें एक और फंक्शन की यहाँ पे कॉल करना पड़ता है जो कि है क्लोज। तो क्लोज क्या करेगा, बेसिकली ये जो ओपन एजेस है इसको मर्ज कर देगा। तो इसको चलिए यहाँ पे क्लोज को कॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो थर्ड यहाँ पे साइड है वो भी यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। तो इसी टाइप से आप लोग ट्रायंगल का भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी और शेप चाहते हैं उसको भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और देखेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल को हम लोग इस जो हमारा कैनवास है कैनवास के सेंटर में लाना चाहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए अभी के लिए इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसको नाम देते हैं पाथ 2 एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और वेरिएबल बनाएंगे। हमारे हाइट एंड विड्थ को कैलकुलेट करेंगे जिसके अंदर। तो ये हमारा साइज डॉट विड्थ, इसको करेंगे डिवाइड बाई 2 एंड एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं हमारे हाइट के लिए। हाइट को करेंगे साइज डॉट हाइट डिवाइड बाई 2। तो ये बेसिकली ये जो साइज है ये हमारा कैनवास का साइज है एंड ये जो विड्थ है कैनवास का विड्थ है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। बेसिकली ये जो हमारा स्क्रीन के सेंटर का जो पोजीशन है इस हाइट एंड विड्थ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हमारा जो मूव टू हमारा कर्सर है यहाँ पे ले आएंगे सेंटर में। तो इसके लिए यहाँ पे डाल देंगे हमारा विड्थ एंड वाई में हमारा डाल देंगे हाइट। तो हमारा जो कर्सर है सेंटर में आ चुका है। अभी हम लोग इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो लाइन टू फंक्शन यहाँ पे कॉल किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स पोजीशन पे जाएंगे 200, फिर वाई पोजीशन पे जाएंगे 200, फिर यहाँ पे एक्स पोजीशन से सेकंड वाला लाइन टू फंक्शन के अंदर एक्स पोजीशन पे जाएंगे हम लोग 0 पोजीशन एंड वाई पोजीशन पे जाएंगे 200। तो इसी टाइप से हम लोग पाथ टू को अगर यहाँ पे कॉल करेंगे एंड पाथ टू को यहाँ पे कॉल कर लिया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो विड्थ है इसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो एंड वाई में हाइट को भी ऐड करना पड़ता है। तो चलिए सभी में विड्थ एंड हाइट को ऐड कर देते हैं। तो अभी आप देखिए हमारा जो ट्रायंगल है सेंटर में प्रॉपर्ली आ चुका है। तो इसी टाइप से आप लोग अगर चाहते हैं ट्रायंगल या किसी और शेप को किसी भी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आप लोग ला सकते हैं। तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है उसको भी देख से चलिए। तो मैंने यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग हमारा जो ट्रायंगल पोजीशन है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मूव टू फंक्शन है ये क्या करेगा, ये मूव टू फंक्शन हमारे कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाएगा स्क्रीन के सेंटर में। तो अभी लाइन टू फंक्शन क्या करेगा, तो विथ प्लस 200f हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक्स पोजीशन पे टू विथ प्लस 200f जाएगा, फिर वाई पोजीशन पे एच प्लस 200f कर रहे हैं। बेसिकली एच हमारा ये है एंड ये हमारा एच है। इसके बाद फिर से 200f हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला लाइन टू फंक्शन है बेसिकली इस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा है एंड जो सेकेंड वाला लाइन टू फंक्शन है इस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड हम लोग क्लोज फंक्शन की मदद से ये जो 2 ओपन एंडेड एजेस है इसको बेसिकली मर्ज कर दे रहे हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी टाइप से आप लोग पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।